हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस क्लास 12। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले दो चीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, दो मैट्रिक्स ऐड होने के क्या क्या तरीके हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को होने के क्या क्या तरीके हैं। तो एडिशन, दो मैट्रिक्स ऐड कब होती हैं? दो मैट्रिक्स ऐड तब होती है जब उनके दोनों के मैट्रिक्स ऑर्डर सेम हो, ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर। पहली बात तो ये ऑर्डर सेम होना चाहिए। और कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 4 5 0 2, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स। अब ये दोनों मैट्रिक्स ऐड करने तो कैसे होगी? कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट होंगे ऐड, A11 A11 से ऐड होगा, A12 A12 से, A21 A21 से, A22 A22 से। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या आएगी? 1 + 4 5, 2 + 5 7, 3 + 0 3, 4 + 2 6। तो ये आ गया इन दो मैट्रिक्स को ऐड करके। ये तो एडिशन है। अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो सेम है, बस माइनस साइन आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन करना है 1 2 1 3 1 2 माइनस 2 1 2 1। ये दो मैट्रिक्स हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस एलिमेंट से एलिमेंट माइनस होगा, 1 - 2 -1, 2 में से 1 गया 1, 1 में से -2 -1, और 2 में से 1 गया 1। तो ये आ गया सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लाई कैसे होती है मैट्रिक्स की, उसके लिए अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 4 0 6 9, ये दो मैट्रिक्स हैं, हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का पहली कंडीशन तो है कि जैसे ये A है, इसका ऑर्डर है, पहली कंडीशन है ये एक मैट्रिक्स है P × Q की, और ये मैट्रिक्स है R × S ऑर्डर की। ठीक है, दो मैट्रिक्स हैं तो मल्टीप्लाई कब होंगे? जब फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो इक्वल होगा। तो अगर Q = R होगा तो ही वो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी P × S की, जो बच गया एलिमेंट। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2, इसका ऑर्डर भी क्या है? 2 × 2। तो कंडीशन है ये पहली का कॉलम और दूसरी का रो इक्वल होना चाहिए, और रिजल्टेंट आएगा 2 × 2 की मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का सिंबल बनाया। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले वाली रो उठाएंगे और पहले वाला ही कॉलम उठाएंगे दूसरी रो का, दूसरे मैट्रिक्स का, फिर एलिमेंट की उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 4 प्लस, फिर होगा 2 की 6 में 2 × 6, 3 × 4 प्लस 4 × 6। ठीक है, अब आगे इस वाले कॉलम में, तो इसमें भी आ जाएंगे, दूसरी मैट्रिक्स में इसी वाले कॉलम पे आ जाएंगे। अब इसकी होगी इसमें और फिर इसकी इसमें, तो 1 × 0 प्लस 2 × 9, फिर 3 की 0 में प्लस 4 की 9 में। अब ये मैट्रिक्स क्या आएगी? 4 + 12 16 हो गया, 12 + 24 36 हो गया, 0 + 18 18 हो गया, 0 + 36 36 हो गया। तो ऐसे होंगी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज में यही है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें कि मैं और कौन सी वीडियो डालूँ, कौन सी एक्सरसाइज की वीडियो डालूँ सॉल्यूशन की। फर्स्ट है A + B निकालना है। तो A मैट्रिक्स क्या है? 2 4 3 2 प्लस 1 3 -2 5। अब इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है, तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट प्लस होंगे। 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, 5 और 2 7। तो ये आ गया A + B। अब है सेकेंड पार्ट A - B, 3 4 3 2 -1 3 -2 5। ठीक है, अब ये 2 है,
अब माइनस करेंगे, करोस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे, तो ये आ गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 3 माइनस -2 तो हो जाएगा +2, तो हो जाएगा 5, 2 में से -3, ठीक है, a माइनस बी आ गया। अब है 3a माइनस सी, 3a माइनस सी, इसका मतलब है 3 की एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3a हो गया माइनस सी, सी क्या है -2 5 3 एंड 4, ठीक है, तो 6 माइनस -2 तो हो जाएगा 6 + 2 8, 12 माइनस 5 ये हो जाएगा 7, 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, 6 माइनस 4 ये हो जाएगा 2, ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पार्ट। अब करेंगे फोर्थ पार्ट, ए बी मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे होगा, पहले तो मैट्रिक्स लिखी 2 4 3 2 1 3 -2 5, अब 2/2 की ये है, ये भी 2/2 की है, ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए, सेम है। अब मल्टीप्लाई करके कैसे करेंगे, मैट्रिक्स का साइन बनाया, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, ये मल्टीप्लाई होगी, 2 1 जा 2, 2 × 1 + 4 × -2, फिर नीचे आ जाओ तो 3 × 1 + 2 × -2, फिर 2 की फिर इसकी इसमें हो जाओ क्योंकि सेकंड कॉलम आ गया, तो 2 × 3 + 4 × 5, 3 × 3 + 2 × 5, इसको सोल्व करेंगे, 2 - 6 -8 -6, 3 - 4 -1, 6 + 20 26 और 9 + 10 19, ठीक है, ऐसे करना था फोर्थ पार्ट। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट है बी ए, पहले बी और फिर ए, तो बी क्या है 1 3 -2 5 2 4 3 एंड 2, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, कैसे करेंगे, इस वाली रो की इसके कॉलम से 1 × 2 + 3 × 3, नीचे आ गए तो इस वाली कॉलम इस वाली रो से -2 × 2 + 5 × 3, फिर ये वाली रो और ये वाला कॉलम, तो 1 × 4 + 3 × 2 और -2 × 4 + 5 × 2, अब 2 + 9 11, -4 + 15 11, 4 + 6 10, -8 + 10 2, तो ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट। अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ए बी - बी ए प्लस ए बी बी ए, अब कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे तो ये हो जाएगा a + a 2a, b + b 2b, -b + b 0, a + a 2a, सिंपल था ये। तो सेकंड पार्ट है a² + b², a² + c² a² b² + c² a² + b² प्लस 2ab -2ac 2bc -2ab, अब इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ a² + b² + 2ab आ गया, नीचे आएगा a² + c² -2ac, इसको ऐड करेंगे b² + c² + 2bc, a² + b² -2ab, ठीक है। अब इसमें लगेगी आइडेंटिटी, कौन से वाली, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर वाली, कैसे होगा, a² + b² + 2ab ये होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab ये होता है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab ये होता है b + c का होल स्क्वायर, a + b ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो ऐसे करना था सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी इजी है, फोर्थ पार्ट भी इजी है। अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ए बी माइनस बी ए बी ए, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करनी है, हो जाएगी इस वाले कॉलम रो की इस वाले कॉलम से, तो ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, फिर नीचे आ जाएंगे तो माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी, फिर इधर आ जाएंगे तो ये वाला कॉलम ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए, फिर माइनस बी इंटू बी प्लस ए इंटू ए, ठीक है। ये माइनस बी है यहाँ पे, तो ये होगा माइनस ए बी प्लस बी ए और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए बी प्लस बी ए, ये हो जाएगा माइनस ए बी प्लस बी ए, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ऐसे करना था फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 1 2 3 और 2 3 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसका ऑर्डर लिखेंगे, इसमें रो इंटू कॉलम लिखा जाता है ऑर्डर, तो रो कितनी है 1 2 3, 3 रो, कॉलम कितना है 1, ठीक है। इसका है 1 क्रॉस 3। अब मल्टीप्लाई हो जाएगी इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल है, रिजल्टेंट आएगा 3 क्रॉस 3 का, तो बहुत बड़ी मैट्रिक्स बनेगी। 3 ऐसे आएंगे, फिर 3 फिर 3, तो 9 एलिमेंट आएंगे। तो पहले 1 की इसमें मल्टीप्लाई 2, फिर 1 की इसमें मल्टीप्लाई 3, फिर 1 की इसमें मल्टीप्लाई 4, फिर 2 की 4, 2 की इसमें 6, 2 की 4 में 8, फिर 3 की 6, 3 की 9 और 3 4 जा 12। तो ऐसे करना था थर्ड का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड का थर्ड पार्ट है 1 - 2 2 3 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है, पहले रो आएगी 1 2 रो 3 कॉलम। अब इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, रिजल्टेंट आएगा 2 क्रॉस 3 का, तो मैट्रिक्स बनाएंगे। अब इस वाले कॉलम रो की इस वाले कॉलम से 1 × 1 प्लस 2 × -2, फिर नीचे आ जाएंगे तो 2 × 1 प्लस 3 × 2, ठीक है। अब आगे अगली कॉलम पे आ गए, तो इस वाली कॉलम पे आ गए 2 × 1 - 2 × 3, फिर 2 × 2 प्लस 3 × 3, फिर अगली कॉलम पे 3 × 1 प्लस 1 × -2, फिर 3 × 2 प्लस 1 × 3, ठीक है। सोल्व करेंगे 1 - 4 2 प्लस 6 2 - 6 4 प्लस 9 3 - 2 6 प्लस 3 1 - 4 - 3 8 -4 13 1 9। तो ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है 2 3 4 2 3 4 3 4 5 4 5 6 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5। इसका ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2। तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, इसका कॉलम इसकी रो इक्वल है, और मल्टीप्लाई करके आएगा 2 क्रॉस 2। अब करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसकी रो और इसके कॉलम, तो 2 × 1 = 2 प्लस 3 × 0 0 प्लस 4 3 = 12। फिर नीचे आ जाएंगे तो सेकंड कॉलम सेकंड रो, तो नीचे आ जाएंगे इसमें भी 3 × 1 3 प्लस 4 × 0 0 प्लस 5 3 = 50 4 1 = 4 प्लस 5 × 0 0 प्लस 6 3 = 80। फिर अगले कॉलम पे आ गए, तो इस वाले कॉलम पे आ जाएंगे, तो -6 प्लस 6 प्लस 0, फिर इस पे
-9 + 8 + 0, -12 + 10 + 0। फिर इस वाले कॉलम पे आ जाएंगे, 5 2 = 10 + 4 3 = 12 + 5 4 = 20, 5 3 = 15 + 4 4 = 16, 5 5 = 25, 4 5 = 20 + 20 + 30। अब सिंपली ऐड करना है, 2 और 12 14, 3 और 15 18, 22, 0 -1 -2, 42, 56, 70। तो ऐसे करना था फोर्थ पार्ट। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो जो मैं अगली एक्सरसाइज डालूं। फिफ्थ, 2 1 3 2 -1 1 1 -1 0 2 1 1। इसका ऑर्डर है, क्या है इसका ऑर्डर? पहले रो आएगी तो 1 2 3, 3/2, 2/3। ठीक है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, 2 और 2 सेम है, रिजल्टेंट आएगा 3 × 3 का। तो मैट्रिक्स बनाएंगे, इस वाले पहले वाली तो रो ही यूज होगी हमेशा, और ये वाला कॉलम तो 2 1 = 2 -1, 3 2 = 3 1 = 3 -2 -1 -1। फिर आएगा अगला कॉलम तो 0 + 2 0 + 4 0 + 2। फिर आएगा अगला कॉलम 2 + 1 3 + 2 -1 + 1। अब सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट है, 1 1 -2 2 4 2 3 5 0। तो ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन, सिंपल था। अब करेंगे सिक्स्थ पार्ट। 3 -1 -1 0 3 2 2 -3 1 0 3 1। इसका ऑर्डर क्या है? पहले रो आएगी तो 1 रो 2 रो 2 3 और 3 2। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, 3 3 सेम है, रिजल्टेंट आएगा 2 × 2 का। तो अब इस वाली रो की इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 2 = 6 -1 × 1 3 3 = 9। फिर नीचे आ गए तो ये वाली कॉलम रो यूज़ होगी, -1 × 2 2 -2 + 0 + 6। फिर 3 3 = 9 -9 + 0 + 3। फिर ये वाली 3 + 0 + 2, ये आ जाएगा 5 और 9 14 -2 और 4 -6 और 5। तो ऐसा करना था। थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट कर दिए। अब करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, इफ a b and c then compute a + b and b - c, also verify that a + b - c = a + b - c। तो पहले निकालना है a + b, तो दोनों मैट्रिक्स ऐड कर दो, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस b क्या है? 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ऐड करेंगे तो 1 की 1 में 3 ऐड 4 1 -3 1 5 और 4 9 2 7 3 -1 4। ये आ गया a + b। अब निकालना है b + c, तो b + c में b तो यही है, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 प्लस c क्या है? 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब 3 और 4 7 -1 + 1 0 2 + 2 4 4 + 0 0 2 + 3 5 5 + 2 7 2 -2 एंड 6। a + b भी हो गया और b - c भी हो गया। अब वेरीफाई वाला है तो LHS लेंगे, a + b - c करेंगे, b - c, ओहो b + c कर दिया, b - c करना था,
तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो गलत कर दिया। a माइनस बी, 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 2 0, 4 में से 0 गया 0, 2 माइनस 1 3 1 2 0, ये आ गया b माइनस सी। अब फर्स्ट पार्ट है LHS है a प्लस बी माइनस सी, तो a क्या था 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 प्लस -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, इन्हें ऐड करेंगे जब तो ये 0 हो गया, 2 - 2 ये भी 0 हो गया, -3 5 और 4 9 -1 5 2 1 1, ये आ गई LHS। अब RHS में है a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी है तो माइनस सी कर देंगे सिर्फ, ये तो आसान है, माइनस सी कर देंगे तो 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, ऐसा करेंगे जब ये है a प्लस बी माइनस सी, ये है RHS। ठीक है, तो ये आ गया 0 0 -1, ये तो गलत है, गलती आ गया, कुछ गलत करा, -3 2 -1 होगा, तो ये आ जाएगा 0 0 -3 -1 -2 -3, 9 में से 0 गया 9, 2 में से -1 5 2 1 1, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब हम करेंगे फिफ्थ